अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमारा स्टेट का पीरियड स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले आपको दिवाली की वैकेशन एंजॉय किया होगा, उम्मीद करती हूँ। और अगर नहीं भी एंजॉय किया है तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अभी हमको पढ़ाई तो स्टार्ट करनी ही है। काफ़ी सारा वैकेशन आप लोगों ने एंजॉय कर लिया है, 21 दिन छुट्टी ले ली है। अभी अब पढ़ाई के लिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आज से हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 5वां। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दूँगी आपको। सबसे पहले स्टेट में हमने क्या सीखा, माहितीનું एकत्रीकरण, यानी मालूमात को इकट्ठा करना, मालूमात को इकट्ठा करना। उसके बाद निरूपण, माहितीનું निरूपण यानी मालूमात की दर्जाबंदी करना, मालूमात की दर्जाबंदी करना। पहले इकट्ठा करना, उसके बाद उसको अलग अलग करना, डिवाइड करना, दर्जाबंदी करना। उसके बाद हमने सीखा मध्यवर्ती स्थिति ना माप। मध्यवर्ती स्थिति के माप में हमने 3 माप के बारे में सीखा। एक्स बार के माप के बारे में सीखा, जिसके अंदर हमने जमात और बिना जमात वाला सीखा। एम मध्यस्थ, जिसमें भी हमने बिना जमात और जमात वाला सीखा। और M0 बहुलक, इसमें भी हमने जमात बिना जमात वाला सीखा था। उसके बाद 4th चैप्टर हमने सीखा प्रसार मान। प्रसार मान में हमने विस्तार, विस्तारांक, चलनांक, चतुर्थक, चतुर्थक विचलनांक, चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलनांक, जैसे कि R विस्तार। उसके बाद हमने सीखा चतुर्थकों, चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलनांक QD। उसके बाद हमने सीखा S प्रमाणित विचलन, प्रमाणित विचलनांक के बारे में सीखा। उसके बाद हमने सीखा MD चलनांक के बारे में सीखा। और X बार C मिश्र मध्यक के बारे में सीखा। ये सारे ज़ाब्तों के बारे में हम लोग सीख चुके हैं इसके पहले के चैप्टर में। काफ़ी सारे ज़ाब्ते थे, मैंने बोला था आपको 16 ज़ाब्ते थे उस चैप्टर में, काफ़ी सारे ज़ाब्ते थे। तो उस चैप्टर के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, 5वां चैप्टर, आवृत्ति वितरणની विषमता। विषमता, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको सममित किसे बोलते हैं वो बताऊंगी। सममित किसे बोलते हैं, देखो अभी जैसे कि यहाँ पर एक वक्र बनाया जाता है, जैसे कि ये यहाँ पर एक वक्र है, ये मिडल की लाइन है, ये यहाँ पर मिडल लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वक्र बनाया जाता है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर बेल आकार का होता है, इस तरह का आकार का होता है। अगर ये वक्र पूरा इस तरह का हो, बेल आकार का, तो उसे सममित कहा जाता है। अगर ये वक्र बेल आकार का हो तो उसे सममित कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब अगर ये वक्र बेल आकार का ना हो, अगर इस तरफ ये इसके मिडल साइज है और अगर ये वक्र इस तरह का ढला हुआ हो तो उसे धन विषमता कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ बीच में नहीं है बेल आकार में और एक तरफ नमा हुआ है तो उसमें विषमता है, उसमें विषमता है। ये मुकम्मल नहीं है, कामिल नहीं है, तो इसे विषमता कहा जाता है। ये सममित है, ये मुकम्मल है, कामिल है, और ये कामिल नहीं है, तो इसे धन विषमता कहा जाता है। अगर इस तरह का वक्र दिया हो, ये मिडल की लाइन है, और अगर ये वक्र इस तरह का हो तो उसे ऋण विषमता कहा जाता है। ऋण की साइन है माइनस, धन की साइन है प्लस, ठीक है। तो ये जब मुकम्मल हो तो उसे बेलाकार का हो तो उसे सममित कहा जाता है, लेकिन जब ये मुकम्मल नहीं हो तो इसमें विषमता होती है। तो जो विषमता होती है वो जो इस तरफ ढली हुई हो तो उसे धन विषमता, और इस तरफ ढली हुई हो
तो उसे ऋण विषमता कहा जाता है। चलो अभी जो विषमता है उसे हम जे से बताएंगे। जिस तरह हम x बार मध्यक को हम बताते हैं x बार, मध्यस्थ को बताते हैं m, बहुलक को बताते हैं m0, प्रमाणित विचलन को बताते हैं s, चलनांक को बताते हैं md और चलनांक md चलनांक को चलनांक लिखते हैं। उसके बाद q1 q3 विस्तार को बताते हैं r। इसी तरह विषमता जो होती है उसको हम साइन देंगे j, उसकी साइन क्या होगी j। ठीक है, इसकी कीमत होती है, विषमता की कीमत ऑलवेज -1 से +1 के बीच में आती है। अगर आपको विषमता ढूंढने को बोला हो तो उसकी कीमत हमेशा -1 से +1 के बीच में आती है। कुछ हालात में स्पेशल जो कुछ अलग दाखले होते हैं, कुछ कभी कभी इसकी अमाउंट -3 से +3 के बीच में भी आती है। वो कब आती है, वो दाखले जब स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। -1 से +1 के बीच में आती है, कभी कभी ये -3 से +3 के बीच में आती है। कब आती है वो मैं आपको बताऊंगी। दो तरह से इसके दाखले के आंसर निकाले जाते हैं। एक कार्ल पियर्सन के फॉर्मूला है और एक बाउली के फॉर्मूला है। बाउली के ज़ाब्ते और कार्ल पियर्सन के ज़ाब्ते, दो तरह से इसके दाखले के आंसर निकाले जाते हैं। तो कार्ल पियर्सन की जो रीत है उसके ज़ाब्ते है जे बराबर x बार माइनस m0 के अपॉन में s। ठीक है, अब बाउली, ये बाउली का ज़ाब्ता है जे बराबर q3 प्लस q1 माइनस 2m के अपॉन में q3 माइनस q1। तो आपको यहाँ पर बताया x बार कैसे ढूंढा जाता है, ये भी बताया m0 कैसे ढूंढा जाता है, ये भी बताया s कैसे ढूंढा जाता है। q3 q1 m q3 q1 ढूंढना भी आपको पता है। बस ये दो ज़ाब्ते हमको याद रखने हैं। चैप्टर इतना बड़ा भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा ज़ाब्ते भी नहीं है, इजी चैप्टर है। 4th चैप्टर हमारा काफ़ी लंबा था और थोड़ा हार्ड भी था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, चैप्टर इजी है। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम इसके दाखले करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।